नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे और वनडे एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। किसका? ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में किसको जलचर और उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। किसके? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। नेक्स्ट है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज को किया जाता है। वैसे तो प्याज है, मिर्च है ना। और इसके साथ साथ आपको और भी पता चले तो टमाटर की खेती भी की जाती है, बैंगन की भी खेती प्रतिरोपण करके की जाती है ना। तो और गन्ने की भी की जाती है। तो कई ऐसी फसलें हैं जो प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में होता है ऐसा। नेक्स्ट है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। अगला है, सजीव प्रजक यानी वीवी पेरोस अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। किसमें? राइजोफोरा में। नेक्स्ट है, किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो क्रूसीफेरी से। क्रूसीफेरी से होता है। किससे होता है? क्रूसीफेरी से। नेक्स्ट है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। एफेड्रा एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। नेक्स्ट है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो लौंग। नेक्स्ट है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। कौन सा खाया जाता है? पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि हल्दी चूर्ण जो टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो हल्दी प्राप्त की जाती है तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क प्रकंद। कौन से? शुष्क प्रकंद से। नेक्स्ट, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कलियों से लौंग। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल का। नेक्स्ट है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से। चिलगोजा किससे? पाइन से।
पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की से। नेक्स्ट है, फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मोबिलिडियम, एमओ। एमओ का मतलब मोबिलिडियम, क्या होता है इसका मतलब? मोबिलिडियम, क्या होता है? मोबिलिडियम। नेक्स्ट है, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित नहीं होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। सॉरी, मैंने रॉन्ग पढ़ा है। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। यानी जो फल है ना, जैसे टूट जाते हैं, जैसे जल्दी टूटते नहीं, किसकी वजह से? तो ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर देंगे उस पर, तो उसके फल है ना गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से ही। किसकी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जेसी बॉस का। नेक्स्ट है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। आपको बता दूं कि यूकेलिप्टस को गांव की भाषा में सल्लू बोलते हैं, लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना आपको कि इसका जो ओरिजिन है ना, अपने भारत में नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है ये पेड़। ये ज़्यादातर नमी को सोखता है। नेक्स्ट है, किस पेड़ की अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस हो गया। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। लेकिन जो हरा पदार्थ बनता है किससे बनता है? तो मैग्नीशियम की वजह से बनता है। नेक्स्ट, यह ध्यान रखना है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंद होती है। कौन सी है? फफूंद। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाजरा से संबंधित है। और नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है, तो टिक्का रोग, कौन सा रोग? टिक्का रोग। अभी एक मिनट रुको। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग आपको मूंगफली से संबंधित। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल की वजह से। नेक्स्ट है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। कौन सी? कैटरपिलर। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक भाग का कार्य करता है? तो फ्लोएम। जैव पोषक यानी पोषक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, लेकिन जल जल पहुंचाने का काम या खनिज लवण उनको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके। नेक्स्ट है, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बारबेरा मैकलिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मक्का पेपर। किससे? मक्का पेपर। नेक्स्ट है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग को मिला था। किसको मिला था? कॉर्नबर्ग। किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को। नेक्स्ट है, चलते आगे। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, 1665 में दिया था। ये भी याद रखना है, सेल का मतलब कोशिका का। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो सेंट्रियोल करती है।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा का गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। और एटीपी कितनी होनी चाहिए? लगभग 38 एटीपी होनी चाहिए। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की वजह से। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से उसमें अंतर रहता है। नेक्स्ट है, मैं आपको बता दूं भाई, मैं भी इसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपको उन्हीं को मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। ऐसे नहीं मैं आपको वैसे ही करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है नहीं उनको तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कराने का, है ना। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एजिंग। क्या कहलाएगा? एजिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो हक्सले का है। नेक्स्ट है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है, इसके कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला कौन था? तो वो थे रीटर। कौन थे? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो रीटर ने किया था। नेक्स्ट है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले जो अरण्य वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो एक जीव से दूसरे जीव में। और इसमें ये ध्यान रखना है, खाद्य श्रृंखला है वो प्रामाणानुसार है। किसके अनुसार? प्रामाणानुसार। और जिसमें ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है वो 10% के लॉ के आधार पर होती है, यानी 10% के नियम। किसके नियम पर? 10% के नियम पर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% पर होना चाहिए। ऐसे कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि है। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन है। क्या है? वनोन्मूलन। कौन सा है? वनोन्मूलन। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है वो प्राकृतिक संसाधन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पद पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मनुष्य को अपने जीवन के लिए धारणीय करने यानी उसको रहने के लिए हिसाब से उसको जो न्यूनतम भूमि दी जाती है उस न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको पारिस्थितिकी
पदछाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? तो CO2 करती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC बोलते शॉर्ट में, लेकिन फुल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी ध्यान रखें कि ये दिसंबर 1984 में ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, और उस जिसमें ये गैस त्रासदी हुई थी उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट चलते, किस वायु प्रदूषण के कारण कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो शीशा की वजह से। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर की वजह से। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वहाँ कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में के ऊपर है। नेक्स्ट है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो बहुलक अधिशोषण के द्वारा। किसके द्वारा? बहुलक अधिशोषक। नेक्स्ट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है CO2। कौन सा है? CO2 है सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का। और विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का। नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। किसके लिए? आनुवंशिकी के लिए। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो डॉक्टर विलियम हार्वे थे, जिन्होंने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण का एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने सबसे पहले ये हार्ट का ट्रांसफर किया था, यानी दूसरे की बॉडी में सबसे पहले हार्ट प्रतिस्थापित किया था, उन्होंने डाला था। तो वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। नेक्स्ट, DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? तो वो वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने। ये भी ध्यान रखें, जो मलेरिया एक पैरासाइट प्रॉब्लम है, यानी बीमारी है, और ये जो सिनकोना की छाल से इसकी क्या उपचार किया जाता है? सिनकोना की छाल से इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। कौन से? एपिथीलियम। नेक्स्ट है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्र का ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्र का तंत्र में। किसमें? तंत्र का तंत्र में। नेक्स्ट है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। किसके द्वारा? पिता के द्वारा।
एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम, लेकिन टोटल पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, लेकिन है ना, जो 23वीं जोड़ी होती है उसी से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। वैसे टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, लेकिन पेयर जोड़ों की बात की जाए तो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 23वां हेट्रोसोम होता है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? उसके आधे पुत्र वर्णांधता के होंगे। नेक्स्ट है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर की। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ में रखा गया है। किसमें? प्रोटोजोआ है दोनों। आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ तो हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के साथ साथ आपको अमीबा है वो एक कोशिकीय में आता है। किस में आता है? एक कोशिकीय में। किसमें? एक कोशिकीय में। नेक्स्ट है, पेचिस या एंड अमीबोबाइसिस के स्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको एंट अमीबा में। कहाँ पे? एंट अमीबा। नेक्स्ट है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा है? तो प्लेटी हेल्थ के अंतर्गत रखा है। फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण है? तो फीता कृमि आपका वो भी प्लेटी हेल्थ के अंदर ही है ना। चिपटे कृमियों या फीता कृमि दोनों को प्लेटी हेल्थ के अंतर्गत रखा गया है। और फीता कृमि हो गया। अब नेक्स्ट है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको निमेथेलमिनीज, किसके अंतर्गत? निमेथेलमिनीथीज, निमेथेलमिनीथीज। नेक्स्ट है, फेरोटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो कैचुआ का है, फेरिटीमा पोस्थुमा। कैचुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम का। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। कौन है? मकड़ी। नेक्स्ट है, तालाब और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद होती है? तो गैम्बूसिया। किसको? गैम्बूसिया को। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है? यानी फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी आ जाती है इस वजह से। और नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में होता है संपन्न। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? छोटी आंत से। और नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो वो भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। कितनी बार? 2 अरब बार। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, प्लिया, स्प्लीन। नेक्स्ट है,
मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। कितना? 80 से 82% भिन्नता पाई जाती है। मानव रक्त मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता? 80 से 82%। कितनी? 80 से 82% भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन की वजह से। किसकी? हेपेरिन की वजह से। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के कारण। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो लिम्फोसाइट के कारण बनती है। किसके कारण? लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। नेक्स्ट ये भी लिखा हुआ है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। लेकिन WBC का पूछा जाए तो 2 से 5 दिन का होता है उनका जीवन काल। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होते हैं। कौन से? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। कौन सी? मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांडसन। जैसे गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किसकी? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। कौन सा है? TSH। और जो थायरोक्सिन है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अबटू। अबटू ग्रंथि सुना है? उसको तो जो आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसको हम गले में, आपने देखा होगा गला थोड़ा सूज जाता है, फूल जाता है, और जिसको हम गलकंड रोग कहते हैं। क्या बोल देते हैं? गलकंड रोग। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, जो दोनों की तरह काम करती है, चाहे तो अंतःस्रावी हो चाहे बहिःस्रावी। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण के द्वारा। यानी पहले गैस अंदर जाती है, फिर गैस को बाहर छोड़ दी, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया लगती है? तो परासरण लगती है। कौन सी लगती है? परासरण। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। नेक्स्ट है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां थकान अनुभव होने का कारण है? तो ग्लूकोज का अवक्षय होना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की कमी से, जिसका रासायनिक नाम फिनोक्यूनिन होता है। क्या? फिनोक्यूनिन। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो विटामिन वो सॉरी पोटेशियम आवश्यक होता है। कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उपस्थिति तथा हाइड तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। नेक्स्ट है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन की जाती है। इसकी क्या की जाती है? CT स्कैन।
और इसके लिए जो पथरी के लिए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग, वो जो पथरी बनी होती है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के करता है। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी। और नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए। किसके लिए, विटामिन ए। और मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, विटामिन ए है वो रतौंधी के लिए होता है, और विटामिन सी जो खट्टे फल खाते हैं ना उनके लिए, और जिससे स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता का, किसका, नपुंसकता का रोग हो जाता है ना। और विटामिन डी की कमी से क्वासियोरकोर या मरस्मस रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद मेरे छोटे बड़े भाइयों।